नमस्कार दोस्तों। कल हम बात कर चुके थे हमारी नई बुक के बारे में जिसका नाम था रेजोल्यूशन। और कल हमने उसका स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। और कल हमने यह भी जाना था कि किस प्रकार से वो जो चोर है जो अपना नाम बदल लेता है हर बार, आज उसने नया नाम अपनाया है हरी सिंह के नाम से। और वो एक व्यक्ति से अपना मेलजोल बढ़ा लेता है जिसका नाम अनिल है, और वो अनिल उसे अपने घर पर काम के लिए रख लेता है। और वो चोर अपनी आदत से मजबूर है और क्या करना चाहता है, आज उस अनिल के घर पर ही क्या करना चाहता है, चोरी करना चाहता है। हालांकि अनिल ने उसे पढ़ना लिखना भी क्या कर दिया है, सिखा दिया है। तो आइए उसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। अनिल वाज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट, एक चंद्रमा की चांदनी की रोशनी स्टेप्ड ओवर द बालकनी, उस बालकनी के ऊपर गिर रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और उस बिस्तर पर भी गिर रही थी। तो चंद्रमा की रोशनी थी, चांदनी जिसे आप कहते हैं, और चांदनी काफ़ी फैली हुई थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, जो चोर है वो क्या हो जाता है, अपने फर्श पर उठ बैठता है। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और जो व्यवस्था है, जो स्थिति है, उसका जायजा लेने का प्रयास करता है कि वो किस प्रकार से उस पैसे को चुरा सकता है। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं वो पैसा ले लूँ, आई कुड कैच, मैं तब पकड़ पाऊँगा, द 10:30 एक्सप्रेस, वह 10:30 वाली एक्सप्रेस गाड़ी टू लखनऊ, जो मुझे कहाँ ले जाएगी, लखनऊ। और वो सोचता है कि यदि मैं इस समय पैसे चुरा लूँ तो 10:30 वाली जो गाड़ी है, जो मुझे रेलगाड़ी जिसे कहेंगे आप, ट्रेन, वो मुझे लखनऊ क्या कर देगी, पहुँचा देगी। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और इस प्रकार से मैं मेरी एक कंबल से बाहर खिसका। आई क्रैब्ड अप टू द बेड, और मैं उस अनिल के बिस्तर की तरफ क्या हो गया, रेंगता हुआ चला गया। तो अपनी कंबल से निकलकर वो अनिल के बिस्तर की तरफ चला जाता है। अनिल वाज स्लीपिंग, अनिल सो रहा था पीसफुली, बहुत ही शांतिपूर्ण दृष्टि से, चिंता मुक्त होकर वो सो रहा था। हिज फेस, उसका चेहरा, वाज क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट था। एंड अनलाइंड, और उसमें चिंता का कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। इवन, हालांकि, आई हैड मोर स्कार्स मार्क्स, हालांकि मेरे और भी ज़्यादा चिन्ह थे, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर, दो, हालांकि, माइन, मेरे जो चिन्ह थे, वर मोस्टली स्कार्स, वो अपने आप में क्या थी, खरोच थी या फिर घाव के निशान थे। अनिल के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई खरोच या कोई घाव नहीं था, जबकि उस चोर के चेहरे पर अनेक प्रकार के चिन्ह थे जो ज़्यादातर क्या थे, घाव ही थे। माई हैंड स्लिड, मेरा जो हाथ है वो खिसकता हुआ गया। अंडर द मैट्रेस, उस गद्दे के नीचे जिसके ऊपर अनिल सो रहा था। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और वहाँ जाकर उन पैसों के जो नोट थे, रुपयों के नोट, उन्हें क्या करने लगा, ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड दैम, और जब मुझे वो नोट मेरे हाथ में मिल गए, आई ड्रू दैम आउट, मैंने उन्हें बाहर निकाल लिया, विदाउट ए साउंड, बिना कोई आवाज़ किए। तो जो चोर है वो उस अनिल के गद्दे से उन पैसों को क्या कर लेता है, निकाल लेता है। अनिल साइड इन हिज स्लीप, जो अनिल है वो अपनी नींद में थोड़ी सी आह भरता है। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और अपनी दिशा में वो घूम जाता है, करवट लेता है, टुवार्ड्स मी, जिस तरफ में क्या था, बैठा हुआ था। तो अनिल साइल आह भरता है, और जिस तरफ वो चोर था उसी तरफ क्या ले लेता है, वो करवट ले लेता है। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं अपने आप में विस्मित हो गया था, चौंक पड़ा था। एंड क्विकली, और जल्दी से, क्रवर्ल्ड आउट ऑफ द रूम, में उस कमरे से बिल्कुल रेंगता हुआ क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जब उसे लगा कि शायद अनिल जाग सकता है तो वो जल्दीबाजी में उस कमरे से बाहर चला गया। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं उस सड़क पर चल रहा था, यहाँ पे आपको पता है ही, जो आई है वो किसके लिए आया है, चोर के लिए। तो जब चोर सड़क पे चल रहा था, आई बिगान टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स, क्योंकि वो मेरे पास वो नोट थे, एट माई वेस्ट, मेरी कमर के ऊपर। हेल्ड, जिनको मैंने बांध रखा था, देर, मेरी कमर पर। बाय द स्ट्रिंग, उस नाड़े से, ऑफ माई पायजामा, जो कि किसका था, मेरे पायजामे का। तो चोर ने उन पैसों को अपने पायजामे के नाड़े से अपनी कमर पर क्या कर रखा था, बांध रखा था। आई स्लोड डाउन, मैं धीरे हुआ, टू ए वॉक, और पैदल चलने के समान चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने उन पैसों को क्या किया, गिना। तो चोर थोड़ा पहले भाग रहा था, अब थोड़ा धीरे होता है और पैसों को क्या करता है, गिनता है। 600 रुपीज, 600 रुपये थे इन 50s, कौन से नोटों में,
50-50 के नोटों में। इसका मतलब ये हुआ कि 600 रुपये यदि 50-50 के नोटों में होंगे तो लगभग 50-50 के 12 नोट थे। इस प्रकार से 600 रुपये उसने क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं। आई कुड लिव, मैं जीवित रह सकता था, लाइक एन ऑयल रिच अरब, एक धनवान अरब के व्यक्ति के द्वारा जो कि तेल बेचकर बहुत अमीर हो गया है, फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए, और 2 या फिर 2 सप्ताह के लिए। वो कहता है कि 600 रुपये में तो मैं 1 या 2 सप्ताहों तक बहुत ही आलीशान और आरामदायक जीवन क्या कर सकता था, बिता सकता था। वैन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुका, एट द टिकट ऑफिस, टिकट की खिड़की पर। वो स्टेशन पर वो पहुंच जाता है, लेकिन स्टेशन की जो खिड़की थी, टिकट खिड़की, वहाँ पर वो नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता? आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में यात्रा करते समय कभी कोई टिकट क्या नहीं किया था, खरीदा नहीं था। इस वजह से वो उस टिकट खिड़की पर क्या नहीं होता है, रुकता नहीं है। बट डैश्ड स्ट्रेट, मैं तो सीधा दौड़ पड़ा, टू द प्लेटफॉर्म, किसकी तरफ? प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर वो क्या कर सकता था, उस गाड़ी को पकड़ सकता था। द लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ जाने वाली जो रेलगाड़ी थी, ट्रेन थी, वाज जस्ट मूविंग आउट, वो उसी समय क्या हो रही थी, वहाँ से निकल रही थी। द ट्रेन, और वो जो रेलगाड़ी थी, हैड स्टिल, अभी भी, टू पिक अप, उसे पकड़नी थी, स्पीड अपनी गति, एंड आई शुड हैव बीन एबल, और मैं इतना सक्षम हो सकता था, टू जंप, कि मैं कूद कर चढ़ जाऊं, इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, उन डिब्बों में से एक में। चोर कहता है कि जो गाड़ी थी वो इतनी तेज नहीं थी, वो धीरे ही थी, और अभी उसे स्पीड अपनी पकड़नी थी। मैं चाहता तो उछल कर क्या कर सकता था, किसी भी एक डिब्बे में क्या हो सकता था, बैठ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन एक कोई बात थी जिसने मुझे क्या कर दिया, रोक दिया। मैं कुछ संकोचशील हो गया या फिर झिझक गया। फॉर सम रीजन, किसी कारण के लिए, आई कांट एक्सप्लेन, मैं ये बात नहीं समझा सकता कि मैं उस गाड़ी में क्यों नहीं बैठा। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वहाँ से बचकर भाग जाने का जो मेरा मौका था, मैं उसे क्या हो जाता हूँ, चूक जाता हूँ, या वो मौका मेरे हाथ से क्या हो जाता है, निकल जाता है। वैन, जब, द ट्रेन हैड गॉन, जब वो ट्रेन, रेलगाड़ी वहाँ से जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, स्टैंडिंग अलोन, बिल्कुल अकेले खड़ा हुआ, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस वीरान और सुनसान प्लेटफॉर्म पर। तो गाड़ी के जाने के बाद वहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो गया, केवल चोर ही वहाँ पर अकेला खड़ा था। आई हैड नो आइडिया, मुझे ऐसा कोई विचार महसूस नहीं हो रहा था, वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं अपनी रात को कहाँ बिताऊंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे समाज में या संसार में कोई मित्र भी नहीं थे। बिलीविंग, क्योंकि मैंने हमेशा ही ये विश्वास किया था, दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, कि मित्र ज़्यादा परेशानी खड़ी करते हैं, देन हेल्प, सहायता की तुलना में। चोर का कोई मित्र नहीं था, क्योंकि वो हमेशा ये सोचता था कि कोई मित्र हमेशा परेशानी ही ज़्यादा खड़ा करता है, किसकी बजाय, सहायता की बजाय। एंड आई डिड नॉट वांट, और मैं नहीं चाहता था, टू मेक एनी वन क्यूरियस, कि मैं किसी व्यक्ति को इतना सचेत बनाऊं, बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, किसी छोटे होटल में रुककर, नियर द स्टेशन, उस स्टेशन के पास। इस वजह से वो क्या नहीं करना चाहता, किसी पास के होटल में भी नहीं रुकना चाहता। यदि वो रुक जाएगा तो हो सकता है कोई व्यक्ति उसके पास इतने पैसे देखकर अपने आप में उसके ऊपर शंका करने लग जाए। इस वजह से वो पास की छोटी होटल में भी नहीं रुकता है। द ओनली पर्सन, वह एकमात्र व्यक्ति, आई न्यू रियली, जिसे मैं वास्तव में जानता था, वेल, बहुत अच्छी तरह से, वाज द मैन, ये वही व्यक्ति था, आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने क्या कर लिया था, लूट लिया था। और वो चोर सोचता है कि केवल इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और वो व्यक्ति है जिसे मैंने क्या कर लिया है, लूट लिया है, जिसका क्या नाम था, अनिल था। लिविंग द स्टेशन, उस स्टेशन से आगे बढ़ते हुए, आई वॉकड स्लोली, में धीरे धीरे चल पड़ा, थ्रू द बाजार, बाजार में से। तो चोर बाजार में से क्या हो जाता है, चला जाता है। इन माई शॉर्ट कैरियर, मेरे छोटे से जीवन में, एज ए थीफ, जो कि मेरा चोर का जीवन था, आई मेड ए स्टडी, मैंने एक अध्ययन किया है, ऑफ मैंस फेसेज, मनुष्यों के चेहरों का, व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनसे कोई चीज़ उनकी क्या हो जाती है, खो जाती है। तो चोर कहता है कि जब भी लोगों से उनकी चीज़ें खो जाती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों के चेहरों का क्या भाव होता है, ये मैंने क्या कर लिया है, इतने दिनों में सीख लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस लेसन की, आपको इन्हें अच्छी तरह से याद रखना है। क्या क्या है देखो,
द ग्रेडी मैन, क्योंकि जो लालची आदमी होता है, शोड फियर, वो हमेशा क्या दिखाता है, डर दिखाता है। लालची आदमी डरा रहता है कुछ चीज़ घूमने पर या खो जाने पर। द रिच मैन, और जो अमीर आदमी होते हैं, धनवान होते हैं, शोड एंगर, जब उनसे कोई चीज़ खो जाती है तो वो शोड एंगर क्या दिखाते हैं, गुस्सा। द पुअर मैन, जो गरीब आदमी होता है, शोड एक्सेप्टेंस, वो उस बात की स्वीकारोक्ति दिखाता है कि चलो कोई बात खो गई है तो कोई चीज़ खो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन आई न्यू, मुझे पता था, दैट अनिल्स फेस, कि अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसे पता चलेगा, द थेफ्ट स्टोरी का, वुड शो ओनली ए टच, उस पर केवल कितना सा भाव नजर आएगा चेहरे पर, ऑफ सैडनेस, किसका, दुख का। चोर कहता है कि छोटे से मेरे चोरी करने के जीवन में मैंने ये बातें सीखी है कि यदि कोई लालची आदमी से कोई चीज़ खो जाएगी तो वो क्या दिखाता है, डर दिखाता है। कोई अमीर आदमी यदि कोई चीज़ खो देता है तो वो क्या करता है, गुस्सा। लेकिन यदि कोई गरीब आदमी कोई चीज़ खो देता है तो वो क्या कर लेता है, उस बात को स्वीकार कर लेता है। लेकिन वो ये बात भी महसूस करता है कि जब अनिल को ये बात पता चलेगी कि उसके यहाँ उस हरि सिंह ने चोरी कर ली है, तो उसके चेहरे पर केवल एक क्या होगा, थोड़ा सा दुख प्रकट होगा, वो थोड़ा दुखी जरूर महसूस करेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, अरे वो दुखी इसलिए नहीं होगा कि उसका पैसा खो गया है या निकाल लिया गया है, लूट लिया गया है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो तो दुखी इसलिए होगा क्योंकि उसका विश्वास किसी ने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो जो चोर है वो ये अच्छी तरह से समझता है कि उसने उस अनिल के विश्वास को तोड़ा है, बल्कि उसके पैसे को चुराकर उसने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, इन द मैदान में, एंड सेट डाउन, और मैं जाकर बैठ गया, ऑन ए बेंच, एक बेंच के ऊपर। तो मैदान के अंदर वो जाता है और एक बेंच पर बैठ जाता है। द नाइट, जो रात थी, वह चिली, वो बहुत ही ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि ये नवंबर का प्रारंभिक समय चल रहा था, तो सर्दी के कारण रात बहुत ठंडी थी। एंड ए लिटिल ड्रिजल, और एक थोड़ी बहुत बूंदाबांदी ने, एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरी परेशानी को और अधिक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो उससे पहले तो सर्दी लग ही रही थी, बारिश हल्की फुल्की बूंदों के कारण उसे और क्या हो जाती है, सर्दी लगने लग जाती है, और उसका आराम कुछ हद तक क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। सून, जल्दी ही, इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और बूंदाबांदी जल्दी ही क्या हो जाती है, भारी बारिश में बदल जाती है। माई शर्ट, मेरा जो बुट शर्ट था, एंड पायजामा, और मेरा जो पायजामा था, स्टक टू माई स्किन, वो गीले होने के कारण मेरी चमड़ी से चिपक गए थे। एंड ए कोल्ड विंड, और एक ठंडी सी हवा, ब्लू द रेन, वो उस बारिश को गिरा रही थी, टकरा रही थी, अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे के ऊपर। तो बारिश के कारण उसके कपड़े गीले होने के कारण वो उसके शरीर से चिपक रहे हैं, और साथ में ठंडी हवा क्या कर रही है, बारिश की बूंदों को उसके चेहरे पर क्या कर रही है, मार रही है। ये स्थिति उस चोर की है जब वो क्या कर रहा है, उस मैदान में था। आई वेंट बैक, मैं वापस चला गया, टू द बाजार, उसी रास्ते से बाजार में, एंड सेट डाउन, और जाकर बैठ गया, इन द शेल्टर, उस शरण में या छाया में, ऑफ द क्लॉक टावर, उस घंटाघर की। तो वहाँ पे एक घंटाघर था, उस घंटाघर की छाया में वो क्या हो जाता है, जाकर बैठ जाता है। द क्लॉक शॉड मिडनाइट, जो घड़ी थी उस घंटाघर में लगी हुई, उसमें समय बज रहा था रात के 12 बजे का। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उन रुपयों के जो नोट थे उनको वापस महसूस किया। देवर डैम्प फ्रॉम रेन, क्योंकि वो जो नोट थे वो बारिश के कारण क्या हो गए थे, गीले हो गए थे। तो बारिश के कारण उसने जो अपने कमर पर नाड़े से जो बांध रखे थे नोट, वो क्या कर लिए हैं बताओ, उन बारिश के कारण उसने क्या हो गए हैं, वो गीले हो गए हैं, नम हो गए हैं। अनिल्स मनी, ओरिजिनली ये किसका पैसा था, अनिल का। इन द मॉर्निंग, सुबह, ही वुड प्रोबेबली, वो शायद, हैव गिवन मी, मुझे दे चुका होता, 2 और 3 रुपीज़, 2 या 3 रुपए, टू गो टू द सिनेमा, कि कहाँ जाने के लिए, सिनेमा में। बट नाउ, लेकिन अब तो, आई हैड इट ऑल, मेरे पास सारे ही ये क्या हैं, पैसे हैं। वो चोर सोचता है कि हो सकता है सुबह उठते समय अनिल मुझे उन पैसों में से 2-3 रुपए दे देता और ये कहता है कि चलो सिनेमा जाओ और कोई फिल्म देख आओ। लेकिन चोर एक तरफ ये भी सोचता है कि अब तो मुझे 2-3 रुपयों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो पूरे कितने रुपए हैं, 600 रुपये। ये चोर सोचता है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मुझे उसका भोजन भी नहीं पकाना पड़ेगा। रन टू द बाज़ार, अब मुझे बाज़ार में भी नहीं दौड़ना पड़ेगा।
और लर्न टू राइट, और अब मुझे लिखना भी नहीं सीखना पड़ेगा होल सेंटेंसेस, बड़े बड़े वाक्य एनीमोर, अब ज़्यादा। और वो कहता है कि अब मुझे उसके लिए खाना नहीं पकाना पड़ेगा, बाजार में जाकर सामान नहीं लाना पड़ेगा, और अब बड़े बड़े सेंटेंसेस भी, वाक्य भी मुझे नहीं सीखने पड़ेंगे। आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था, अबाउट दैम, उन बड़े बड़े वाक्यों के बारे में, इन द एक्साइटमेंट, मेरे चोरी की उत्तेजना में, ऑफ द थेफ्ट, जो कि मेरी चोरी की थी। तो चोरी के उत्तेजना में, जोश में, उसने उन सेंटेंसेस, वाक्यों के बारे में क्या कर दिया था, सोचने का उसे समय भी नहीं मिला था, वह उनके बारे में भूल गया था। हॉल सेंटेंसेस, अरे हाँ वो बड़े बड़े वाक्य, आई न्यू, मैं जानता हूँ, कुड वन डे, कि किसी दिन, ब्रिंग मी, मेरे पास वो लाते, मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, कुछ सैकड़ों रुपयों से भी ज़्यादा। चोर सोचता है कि यदि मैं अच्छा पढ़ लिख जाता तो निश्चित रूप से मैं किसी दिन इस लायक बन जाऊंगा कि मैं क्या कर सकूंगा, 100 या फिर सैकड़ों रुपए से भी अधिक क्या कर पाऊंगा, कमा पाऊंगा। इट वॉज ए सिंपल मैटर, ये बहुत आसान काम है, टू स्टील, किसी चीज़ को चुराना, एंड समटाइम्स, और कभी कभार, जस्ट एज सिंपल, उतना ही आसान है, टू बी कॉट, पकड़े जाना भी। चोर कहता है कि चोरी करना आसान है और चोरी करने के बाद में पकड़े जाना उससे भी आसान है, बट लेकिन टू बी रियली ए बिग मैन, लेकिन वास्तव में जीवन में एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर, एक चतुर आदमी बनना, एंड रेस्पेक्टेड मैन, और लोगों की नज़र में एक सम्माननीय व्यक्ति बनना, वाज समथिंग एल्स, वो इस काम से कैसा है, कुछ अलग है और विशेष है। वो कहता है कि चोरी करना आसान है, पकड़े जाना भी आसान है, लेकिन जीवन में बड़ा आदमी बनना, चतुर और चालाक आदमी बनना, और साथ में लोगों का सम्मान पाना, अपने आप में कैसा है, कुछ विशेष कार्य है जो बहुत कम लोग क्या कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली, केवल, टू लर्न, यदि मैं सीखना चाहता हूँ, टू रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना। और वो सोचता है कि यदि मुझे जीवन में पढ़ना और लिखना सीखना है तो मुझे क्या करना चाहिए, अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई हरीड बैक, मैं जल्दीबाजी में वापस चल पड़ा, टू द रूम, उस कमरे की तरफ, फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं बहुत ज़्यादा उदास या फिर भयभीत लग रहा था। तो चोर बहुत भयभीत है और अनिल के पास क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। फॉर, क्योंकि, इट इज़ मच ईजियर, ये बहुत आसान होता है, टू स्टील, चुराना, समथिंग, किसी चीज़ को, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बिना किसी की नज़र में आए उसे रखने से। चोर कहता है कि किसी चीज़ को चुराना आसान होता है, लेकिन उसे बिना किसी की नज़र में आए रखना उतना ही क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए चोर करता है क्या, आई ओपन द डोर, मैंने उस दरवाजे को खोला, क्वाइटली, बिल्कुल ही शांतिपूर्ण दृष्टि से, चुपचाप, देन स्टूड इन द डोरवे, तब मैं उस दरवाजे के पास में खड़ा रहा, इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस बादलों से युक्त चंद्रमा की रोशनी में, अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी क्या कर रहा था, सो रहा था। तो वो दरवाज़ा खोलता है, वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ा रहता है, उस समय भी अनिल क्या कर रहा था, सो रहा था। आई क्रैब्ड टू द हेड, मैं सिराहने की तरफ गया, ऑफ द बेड, उस बिस्तर के, और जिधर अनिल ने सिर कर रखा था उसकी तरफ वो जाता है, एंड माई हैंड कैम अप, और मेरे हाथ में थे, विद द नोट्स, क्या, वो नोट, 600 रुपये के नोट उसके हाथ में थे। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, हिज ब्रीद, उसकी श्वास को, ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर। जब वो उन पैसों को रख रहा था तो अनिल की श्वास उसे उसके खुद के हाथ पर क्या होती है, महसूस होती है। आई रिमेंड स्टिल, मैं शांत रहा, फॉर ए मिनट, एक क्षण के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं हिला, अपनी जगह स्थिर हो गया। देन, तब, माई हैंड, मेरा जो हाथ था, फाउंड द एज, उसे वो किनारा मिल गया, ऑफ द मैट्रेस, उस चटाई या फिर उस गद्दे का, एंड स्लिप्ड अंडर इट, और मेरा हाथ उस गद्दे के नीचे चला गया, विद द नोट्स, किनको लेकर, उन नोटों को, और बाद में वो उन नोटों को अपने हाथ में लेकर उस गद्दे के नीचे दे देता है, उनको वापस रखने के लिए। आई वॉक लेट, मैं देर से उठा, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टू फाइंड, ये देखते हुए, दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड, कि अनिल पहले ही बना चुका था, द टी, चाय। अगली सुबह जब चोर उठता है तो उसे दिखता है कि अनिल पहले ही क्या बना चुका है, चाय। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ, और अनिल अपना हाथ बढ़ाते हुए, अनिल उस चोर से कुछ कहता है, क्या कहता है, उसके हाथ में क्या था, देखते हैं। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट, अनिल के हाथ में एक
50 रुपये का नोट था, बिटवीन हिज फिंगर्स, जो उसने अपनी अंगुलियों में क्या कर रखा था, पकड़ रखा था। तो जो अनिल है उस चोर की तरफ 50 रुपये का एक नोट बढ़ाता है या उसे देने की कोशिश करता है। माई हार्ट, मेरा हृदय सैंक, अपने आप में डूब गया, निराशा में या फिर भय में जिसे आप कह सकते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा जैसे शायद मेरी चोरी का पता शायद अनिल को क्या हो गया है, चल गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। ही एक्सप्लेन्ड, अनिल ने समझाया। नाउ, आज से, यू विल बी पेड रेगुलरली, मैं तुम्हें क्या करूँगा, नियमित रूप से तुम्हारी तनख्वाह दूंगा। और अनिल ने कहा कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे, ये लो 50 रुपये, और मैं हर महीने अब तुम्हें क्या करूँगा, कुछ ना कुछ पैसे दूंगा तुम्हारी कार्य के बदले में। माई स्प्राइट्स रोज, मैं खुश हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हो गया, मैं थोड़ा आशावान रहा। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही मैंने वो नोट अपने हाथ में लिया, आई सा इट, मैंने देखा कि ये वाज स्टिल वेट, अभी भी गीला था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, उस रात्रिकालीन बारिश से। अनिल ने उसे नोट दे दिया, लेकिन नोट को जैसे ही उस चोर ने हाथ में लिया, उसे पता चला कि वो नोट अभी भी गीला था। ये बात वो क्या कर लेता है, महसूस कर लेता है। अब अनिल क्या कहता है, टुडे, आज, वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, हम वाक्यों को लिखना क्या करेंगे, शुरू। ही सैड, ये बात किसने कही, अनिल ने। और वो चोर से कहता है कि आज से मैं तुम्हें वाक्य लिखना क्या करता हूं, सिखा देता हूं। ही न्यू, अनिल को पता था, अनिल जानता था कि मैंने उसके यहाँ चोरी की थी और उन पैसों को ले गया था और वापस भी मैंने रख दिए थे। बट नीदर हिज लिप्स, लेकिन ना ही तो उसके होठों से, नोर हिज आइज, और ना ही उसकी आंखों से, शोड एनीथिंग, ऐसा नहीं लग रहा था। हालांकि अनिल को पता था, लेकिन उसने अपनी आंखों और होठों से ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि उसे पता इस बात का चल गया था। आई स्माइल्ड एट अनिल, अब की बार मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपनी सबसे ज़्यादा आकर्षक मुस्कुराहट के साथ। एंड द स्माइल, और वो जो मुस्कुराहट थी, कैम बाई इटसेल्फ, अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। पहले जब कभी भी वो चोर अनिल की तरफ मुस्कुराया तो वो मुस्कुराहट उसने अपने आप में ज़बरदस्ती प्रभावित की थी, अपने चेहरे पर लाया था वो। लेकिन अब की बार लास्ट में जब वो चोर उस अनिल की तरफ मुस्कुराता है तो ये जो मुस्कुराहट है वो अपने आप आती है, उसे किसी प्रकार का ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रही। इसका तात्पर्य है कि जो चोर है वो अपने आप में ये महसूस करता है कि उसका जीवन उस अनिल के कारण क्या हो गया है, बदल गया है, और एक नई दिशा उस अनिल ने उसके जीवन को दे दी है, जो दिशा उसके लिए सकारात्मक थी, और उसने अपने चोरी के कार्य को शायद इस हिसाब से क्या कर दिया है, त्याग दिया है, छोड़ दिया है। ये आपका लेशन है, और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है रस्किन बॉन्ड, ये आपके राइटर हैं, और इन्होंने बहुत ही मार्मिक दृष्टि से आपको ये कहा है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति की सामान्य अच्छी भावना किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकती है, बदल सकती है। तो ये सामाजिक परिवेश की हमारी कहानी थी, जिसे हमारे समाज में हमें निरंतर रूप से प्रेरित या फिर विस्तृत रूप से बनाए रखना चाहिए। तो लेशन आपको यदि पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए लेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।